स्नेही बंधुओं, चर्चा मन पर चल रही है। मन लगा कि नहीं लगा? अरे बोलिए ना। सुख मिला कि नहीं मिला? मिला है। लोग समझते हैं केवल खाने में ही सुख है, लेकिन सुख उपवास में भी है। यदि उपवास में सुख नहीं मिलता तो हमारे तीर्थंकर इतने उपवास नहीं करते। लोग सोचते हैं कि केवल सीरियल देखने में ही सुख मिलता है, भगवान को देखने में नहीं मिलता है, जबकि सीरियल देखने से ज़्यादा सुख भगवान को देखने में मिलता है, भगवान की कथा बोलने में मिलता है, भगवान के शास्त्र पढ़ने में मिलता है। लोग सोचते हैं कि शायद पिक्चर के गानों में ही सुख मिलता है, लेकिन यहाँ के भजन सुनने में सुख मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए ना। कितने लोग हैं जो मोबाइल में भजन सुनते हैं? मतलब बहुत सारे अभी नहीं हैं, आज से सुनने लगना। एक भजन, दो भजन रोज सुना करो। अरे बोलिए ना। सुन सकते हो? कौन कौन सुन सकता है? हाथ उठाओ। भगवान के भजन आपके मोबाइल में बहुत सारे हैं, क्या एक दो भजन आप रोज सुन सकते हैं? गाने की जगह भजन सुन लो। जो सुख गाने में मिल रहा है उससे ज़्यादा सुख भजन में मिल रहा है। जब मिल ही रहा है, जब सुनना ही है, तो म्यूजिक उसमें भी बज रहा है, म्यूजिक इसमें भी बज रहा है, बातें उसमें भी कही जा रही हैं, बातें इसमें भी कही जा रही हैं। यहाँ की कही हुई बातें पुण्यबंध का कारण है और वहाँ की कही हुई बातें पापबंध का कारण है। तो जिस चीज़ से हमें पुण्य मिल सकता है तो हम पापबंध क्यों करें? जब भजन सुनने से हमारा मन ठीक हो सकता है तो गाना क्यों सुने? अरे बोलिए ना। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। हो सकता है, इसका मतलब आप लोग भजन सुन लेंगे। कौन कौन सुन लेगा वो हाथ उठाए। अरे वाह, रोज सुना करो। भाई साहब आपने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, भक्तांबर सुनते हो, भजन नहीं सुनते हो? इनसे सुन लेते हैं भजन। अच्छा, श्रीमती जी भजन सुना देती हैं और वो सुन लेते हैं, वो वाले भजन सुनते हैं। अच्छा अच्छा, वो दूसरे वाले भजन सुनते हैं, इसलिए इन्हें फिर वो वाले भजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ पर। जब हम घर में पत्नी ही गायिका बन जाए तो फिर दूसरी लता मंगेशकर की कहाँ ज़रूरत आ रही है? बंधुओं, मन का काम है विचारों को ग्रहण करना। जैसे आप यहाँ आए तो आपका मन यहाँ से संबंधित विचार करने लगेगा। मन का काम बता रही, मन से संबंधित चर्चा सुनो। केवल आप यहाँ आए तो यहाँ से संबंधित विषय को सोचने लगेगा। जो पढ़ाया जा रहा है उसके विषय में विचार करेगा, जो बोला जा रहा है उसके विषय में विचार करेगा। क्योंकि आपने समझ लिया ना, आप बैठे भी थे तो मैंने आपको बिठाया। कल भी मैंने बताया था ऐसे करना, यानी बैठना भी सीखना पड़ता भी, उम्र कितनी भी हो जाए। बहुत सी जगह जब प्रवचन सुनते हैं लोग तो जैसे कुर्सी इस साइड में मुंह करके लगी है और मैं बैठी यहाँ हूँ, तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ आप अपनी कुर्सी का डायरेक्शन चेंज करें। आप उस डायरेक्शन में बैठे, गर्दन यहाँ किए हैं, आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा। यानी इंसान को अभी बैठना भी सीखने की ज़रूरत है कि कहाँ बैठना है, कैसा बैठना है। आप तो जैसे जैसे आपको बिठा दिया जाए आप इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि आप वैसे ही बैठ जाते हैं। आपके सीधेपन का तो हद नहीं है। जो कोई सुना देता है सुन लेते हैं, खिला देता है खा लेते हैं, पहना देता है पहन। कितने सीधे लोग हैं, और पहनाने में भी घर वालों की बात नहीं मानते, टीवी वालों की बात मानते हैं। उसमें जो खाने की चीज़ आएगी, अच्छा ये टीवी में आया बहुत बढ़िया चीज़ होगी, चलो ये खाना चाहिए, ये टीवी में आया ऐसा पहनना चाहिए। आप घर वालों की भी नहीं मानते हैं, कभी कभी मेरी तो मान जाते हैं।
जैसे आज माने कि हम भजन सुनेंगे, आज माने कि हम पूजा करेंगे, आज माने कि सप्ताह में एक बार अभिषेक करेंगे। यानी जितनी ताकत भौतिक वस्तुओं में है उससे कहीं ज़्यादा ताकत धर्म के अंदर है, बस उसको समझाने की ज़रूरत है। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो तो इतनी होशियार है, यदि उसे वास्तव में एक बार बताया जाएगा तो उसे मानने में देर नहीं लगेगी, समझ में आना चाहिए। आप घर वालों को, आप अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन उनकी समझ में आ जाएगी वो आपसे ज़्यादा धर्म करेंगे। एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी माँ करीब 50 साल से पूजा कर रही हैं और पूजा जिनवाणी से करती हैं। अब 50 साल पूजा करते हो गए, अभी भी वो बिना जिनवाणी के पूजा नहीं करती हैं। तो उनका बेटा प्रश्न करता है, जो डॉक्टर है, बोले मम्मी कितने साल हो गए पूजा करते? बोले 50 साल। आपको 50 साल में ये पूजा याद नहीं हुई? आप तर्क देखो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। 50 साल पूजा करते हो गए, क्या आपको अभी वो पूजा याद नहीं हुई? 50 साल में यदि आज का बच्चा 10 साल या 5 साल 2 साल वो जिनवाणी को रोज पढ़ ले तो तुम्हें पूरी जिनवाणी सुना दे, और तुम्हें 50 साल हो गए पूजा करते हुए, तुम्हें जिनवाणी याद नहीं हुई? ऐसे लोगों को देख करके बच्चे धर्म नहीं करते हैं। धर्म वहाँ करते हैं जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाया है और तुम्हें देखें तो फिर उनके जीवन में परिवर्तन आता है। सिखाने के लिए पहले खुद को करके दिखाना पड़ता, और आजकल के बच्चे तो बुद्धिमान हो रहे हैं। तो बात चल रही है मन की। मन को जैसा वातावरण मिले वैसा सोचने लगता है, जैसी संगत मिले वैसा विचार करने लगता है, जैसे क्षेत्र में जाता है वैसे भाव हो जाते हैं, वैसे ही सोच हो जाती है। जो जय जवान में रह रहा है उसकी सोच जय जवान के हिसाब से होगी, जो दूसरी कॉलोनी में रह रहा है उसकी सोच वहाँ से होगी, जो दिल्ली में रह रहा है उसकी सोच दिल्ली से होगी। यानी मन को तो पकड़ने की आदत है। जहाँ रहेगा, जिस क्षेत्र में रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा, वहाँ का जैसा वातावरण होगा वहाँ के विचारों को पकड़ता है और उसको आगे बढ़ा देता है। जब मन का काम पकड़ने का है तो उसे अच्छी चीज पकड़ाओ ना। जब मन का काम पकड़ने का है तो उसे अच्छी चीज पकड़ाओ ना। आजकल के बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मन से इतना ज़्यादा उस पर लोड डाल दिया, इतना ज़्यादा काम ले लिया कि मन थक के बैठ गया। बचपन में धर्म के संस्कार दिए नहीं, बचपन में ध्यान के संस्कार दिए नहीं, ध्यान से नमोकार मंत्र पढ़ने के संस्कार दिए नहीं, कि मन थोड़ी देर के लिए अन्य विचारों से हट के ध्यान में चला जाए। ध्यान में आराम मिलता है, ध्यान में मन को आराम मिलता, शांत होता है, बिल्कुल इतना शांत होता है कि जितनी दिन भर की टेंशन होती है सारी खत्म हो जाती है। तुम अपने बच्चों को यदि कुछ देना चाहते हो तो ध्यान के संस्कार दो, क्योंकि जब वहाँ वो 18-18 घंटे लैपटॉप पे काम करते हैं, 15-15 घंटे 12-12 घंटे लैपटॉप पे काम करते हैं, उसके बाद मोबाइल भी चलाते हैं, उसके बाद फिर और चीज़ भी करते, टीवी भी देखते हैं, उनसे कहो बच्चों नहीं, अब तुमने काम कर लिया है, अब बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ और ध्यान करो थोड़ी देर भगवान का। ओम पर ध्यान करो। जितनी दिमाग की तनी हुई नसें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, बिल्कुल शांत हो जाएंगी। और जो प्रतिदिन ध्यान करता है उसको डिप्रेशन और टेंशन तो होती नहीं है। तो मन को ध्यान का विषय पकड़ाओ। मन का काम क्या है? पकड़ने का। कल भी मैंने यही बताया था, पकड़ने का मतलब संकल्प का। 12 बज गए, खाने का टाइम हो गया, 2 बज गए, चाय का टाइम हो गया। भाई घड़ी देखते हैं लोग। अब घड़ी देखने के सबके अलग अलग कारण होते हैं। अब जैसे स्कूल की छुट्टी होने वाली है तो टीचर घड़ी देखने लगता है, क्या बस 5 मिनट रह गए, अब 4 मिनट रह गए, आधा घंटा रह गया, घड़ी देखने लगता है। मजदूर होता, छुट्टी का टाइम होता, उसके 5 मिनट पहले साफ समेट के रख के और बैठ जाता। अब छुट्टी का टाइम है, उसने घड़ी देख ली, है ना। और जिसके पास कोई काम नहीं होता है
जो दिन भर फ्री बैठता है, उसके पास रहता अब 11 बज गए, अब थाली आने वाली है, अब 2 बज गए, अब चाय आने वाली है, अब 4 बज गए, अब फल आने वाले हैं, अब शाम के 6 बज गए, अब भोजन का टाइम हो गया। वो बेचारा उसी में समय काटता, घड़ी वो भी देखता है और घड़ी दूसरे भी देखते हैं, लेकिन घड़ी देखने के सबके कारण अलग अलग होते हैं। तो मन का काम है पकड़ने का। जिनको घर में कोई काम नहीं होता है वो आने जाने वालों पर ध्यान रखता है। ये कितने बजे गया था, ये कितने बजे आया, तू देर से क्यों आया, तू कहाँ जा रहा है। बच्चों को गुस्सा आ जाता है, क्या है पापा दिन भर बैठे बैठे टोंकते रहते हो उसको, जबकि गुस्सा आना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है कि पापा खाली बैठे हैं। अब पापा को कोई काम पकड़ा दो, क्या पापा को कोई काम पकड़ा दो तो टोंकना छोड़ देंगे, और काम भी पकड़ाओ तो उनकी पसंद का पकड़ाओ, यदि ना पसंद का पकड़ाओगे तो वो नहीं करने वाले हैं। और काम भी सबके अलग अलग पसंद के होते हैं। जो पोती पोती हैं पकड़ा दो, खूब मन लगेगा दादा दादी का खिलाने में, उन्हें दूसरे काम में मन नहीं लगेगा, पोती पोतियों में खूब मन लगेगा। तो ये सब मन का काम है, प्रति क्षण इसे कुछ ना कुछ चाहिए। क्या प्रति क्षण, यहां तक जब आप गहरी नींद में होते हो तब आपको पता नहीं चलता है, मन सुस्त होके पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही नींद थोड़ी सी कमजोर होती है, सुबह सुबह नींद खुलने वाली होती है, मन अपना काम शुरू कर देता है, सपने देखने लगता है, कभी कहीं भाग रहा है सपने में, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। ये मन का काम है सपने देखना। किसका काम है? मन का काम है। अभी नींद खुली नहीं है, क्या अभी नींद खुली नहीं है और मन ने अपना काम शुरू कर दिया है। मन तो एक ऐसी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है जो 24 घंटे चलाओ तो चलने को तैयार है, मगर उस सवार इस गाड़ी को कहाँ ले जा रहा है? गड्ढे में पटक रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, कहीं ठोकर मार रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े कर रहा है, क्या कर रहा है इस मन से, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि जीवन में किसी को कुछ सिखाना है तो इस मन को सिखाना है। यदि सीखने की जरूरत है तो इस मन को सीखने की जरूरत है। जिसने अपने मन को सिखा लिया उसने बहुत कुछ सिखा लिया। और जो मन जिसके कंट्रोल में नहीं है, एक होता है कंट्रोल मन और एक होता है अनकंट्रोल मन। बात समझ में आई कि नहीं आई? गाड़ी में होता ना ब्रेक, गाड़ी चलती ना तो गाड़ी एक तो होती गाड़ी में ब्रेक कंट्रोल वाली गाड़ी, और एक होती अनकंट्रोल वाली गाड़ी जिसमें ब्रेक नहीं होता है। और आपसे कहा जाए कि देखो जी अभी अभी यहाँ से आपको पूजन करवा के भोजन करवा के जहाजपुर ले जाएंगे, और गाड़ी भी वो 5 करोड़ वाली गाड़ी है। कौन सी? अब नाम आप जानो कौन सा है उस गाड़ी का, वो मुझे नहीं पता। 5 करोड़ वाली गाड़ी है और उस गाड़ी में बैठकर आपको जहाजपुर जाना है। गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, बस उसमें ब्रेक नहीं है। बताइए कौन कौन बैठेगा? हाथ उठाइए। कोई भी नहीं बैठेगा? ओहो हो। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है आपको पता है कि वो गाड़ी कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं भी ठोकर लग सकती है, कहीं भी पटक सकती है, कहीं भी गिरा सकती है। बस यही हालत हमारी मन रूपी गाड़ी की है। जिस गाड़ी में ब्रेक लगाना नहीं आता जिस ड्राइवर को, उसकी गाड़ी जहां चाहे ठोकर मार के, ठोकर मारने का मतलब जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया, हो गई लड़ाई। जो नहीं करना था वो भी कर लिया, हो गई लड़ाई। जो नहीं देखना था वो भी देख लिया, हो गई टेंशन। जो नहीं सुनना था वो भी सुन लिया, हो गई टेंशन। भाई होता ना सुनने वाली बात में, यदि कोई 2 जने बात कर रहे हैं और आपको अंदर बैठे हैं, दरवाजा बंद है, तो कोशिश करते सुनाई पड़ जाए किसी तरह से। दीवार में कान लगा लगा के सुनते क्या कह रहे हैं, और पता चला तुम्हारी बुराई हो रही थी, बस सुन ली तुमने और हो गई टेंशन। नहीं सुनते तो कम से कम तुम शांति से तो रहते। बुराई करने वाला करके पाप कमा लेता, तुम तो नहीं कमाते पाप, लेकिन नहीं, कान लगा लगा के मेरी बुराई तो नहीं कर रहे। अरे कर रहे तो करने दो ना, जिसकी वो जाने, वो करेगा वो भरेगा।
अच्छी बात है, थैंक यू, तुमने हमारी बुराई करी ना, और ये बताओ कि तुमने करी क्या है, मैं सुधार लूं। निंदक नीरे राखिए, बचपन में पढ़ा है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाव। है निंदक कौन है? सफाई करने वाला। निंदक कौन है? सफाई करने वाला। क्या सफाई कर रहा है? तुम्हारी बुराई की सफाई कर रहा है, तुम्हारी बुराई बता रहा है, और जो बुराई बता के तुम्हारी बुराई निकाल रहा है उसको तुम बुरा कर रही, उससे नाराज हो रही। नहीं, बहुत अच्छा है, तुमने मेरी बुराई करी, मेरी कमी बताई, थैंक यू। उसे धन्यवाद देने की बजाय तुम उससे नाराज हो जाते हो, तुम उससे लड़ने लगते हो। तो इस मन को बस समझाने की जरूरत है। जैसे एक शब्द है पागल। क्या है? पागल। यदि पागल शब्द का अर्थ निकालें तो जो पापों को गलाए वो पागल। शब्द का अर्थ निकालो, पापों को गलाए वो पागल। ठीक है। एक बार मैंने इसी विषय पर प्रवचन किया। बच्चे बैठे थे, दो बहनें बैठी थी। अब वो दो बहनें पहले यदि एक दूसरे को पागल कह देती थी तो लड़ाई हो जाती थी। अब जब उसके बाद वो खेल रही थी, ए तू मुझे पागल बोलना, ए तू मुझे पागल बोलना, क्या पहले उसी शब्द से लड़ाई हो रही थी और अब उसी शब्द से वो सुनने के लिए तरस रही, तो बोलना मुझे पागल। जो पापों को गलाए वो पागल। मतलब बच्चे भी यदि शब्द का अर्थ समझ जाते हैं तो उनकी लड़ाइयां बंद हो जाती है। शब्द वही था और मन भी वही है, केवल समझने की जरूरत है। पति पत्नी है, झगड़ा हो रहा है, पति चुपचाप बैठा सुने जा रहा। पत्नी कह रही है, जानवर कहीं के, सुनते नहीं हो तुम तो मेरी बात। पति बड़ा खुश हो गया, नाचने लगा, बोले बहुत बढ़िया बोला। गुस्सा नहीं आया उसे? बोले क्यों, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? बोले तुम मेरी जान, मैं तुम्हारा वर। जानवर यानी जीवन में लड़ाई झगड़े ना करने हो तो केवल समझ की जरूरत है। हर शब्द अच्छा अर्थ निकाल रहा है, जिसका अर्थ तुम बुरा निकालते वो अच्छा अर्थ निकल रहा। एक शब्द है निकम्मा। यदि कोई आपको निकम्मा कह दे तो बोलिए बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन आज यदि मैं बता दूंगी तो आज के बाद बुरा नहीं लगेगा। आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ने द्रव्य संग्रह में सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा है। किसको? सिद्ध भगवान को। निकम्मा अठ गुणा किंचूड़ाचरम दे दो सिद्धा लोयग ठिदाणिच्चा उपादव्ययी संयुक्ता। निकम्मा 8 गुणा, जिनके 8 कर्म निकल गए वो निकम्मा। जिनके निकम्मा, जिनके कर्म निकल गए वो निकम्मा। वो कौन है? वो सिद्ध भगवान है। तुम थोड़ी हो, तुम्हें तो गलत बोल दिया, तुम तो उस लायक हो ही नहीं। इतना बढ़िया शब्द है, तुम तो इसके लायक हो ही नहीं। और जब तुम्हें कोई निकम्मा बोले, कहना थैंक यू, धन्यवाद। वो दिन कब आए जब मैं वास्तव में निकम्मा बन जाऊं। केवल मन को समझाने की जरूरत है। घर की जितनी लड़ाइयां हैं, जितने कलेश हैं, बाहर की जितनी लड़ाइयां हैं, समाज की जितनी लड़ाइयां हैं, केवल सोचने समझने की दिक्कत है, बाकी तो लड़ाई है ही नहीं कहीं पर। बड़ी शांति से आराम से जीवन जी सकते हो, केवल शब्दों को अर्थ समझ समझ के जीते रहो। तो सामने वाले ने क्या कहा उसके अभिप्राय को समझो तो सही। वो बोल कुछ रहा है, तुम समझ कुछ रहे हो। तो इसीलिए इस मन को जरूरत है सच्चे ज्ञान की। किसकी जरूरत है? सच्चे ज्ञान की जरूरत है। अभी अज्ञान है ना, इसलिए उसी बात में लड़ाई हो रही है, और ज्ञान आ जाएगा तो उसी बात से मित्रता हो जाएगी। यदि कुछ इकट्ठा करने लायक दुनिया में है तो सच्चा ज्ञान, यदि सीखने लायक कुछ है तो सच्चा ज्ञान। हमारे जैन शास्त्रों को विदेशी चोरी कर करके ले गए और वहां दुनिया भर का ज्ञान वहां से यहाँ वापस आ रहा है, वहां से यहाँ वापस। अच्छा, उनने ऐसा कहा है? अरे कहा तो हमारे भगवान महावीर ने है,
और वापस वहां से आ रहा है तो वो इम्पोर्ट हो गया ना। अब अच्छा लग रहा है, विदेश का है, अपने यहाँ का नहीं है, अमेरिका का है। जो ज्ञान अमेरिका का है ना, बहुत अच्छा लगता है, वो अमेरिका का है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कॉलेज है वहाँ पे। भारत में अच्छा कॉलेज नहीं है। विदेश के लोग यहाँ आते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं अरे भारत में बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ वाले बाहर वाले को कहते हैं अपनी चीज किसी को पसंद है ही नहीं है। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। बस एक लाइन अपने जीवन में उतार लो, और ये लाइन अपने घर में लिख के टांग लो। एक बोर्ड बनवा लो इसका, छोटा सा पट्टी बनवा लो इसकी। नेताजी इसकी पट्टी बनवा के बांट दो सबके घरों में, ठीक है। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। हो गए सुखी। पत्नी जैसी मिली बहुत अच्छी है, पति जैसा मिला बहुत अच्छा है, बच्चे जैसे मिले बहुत अच्छी है, सारी शिकायत खत्म। खाना जैसा बना कर देती दे तो रही है, नहीं तो उसी पे लड़ाई होती, तूने ये नहीं बनाया, तू ऐसा नहीं बनाती। ये लाइन यदि आपके घर में आ गई, जैसी सास मिली बहुत अच्छी है, जैसी बहू मिली बहुत अच्छी है, जैसे रिश्तेदार मिले किसी की शिकायत नहीं करना, सब बहुत अच्छे हैं। ये लाइन आपके घर में स्वर्ग बना देगी आपके घर को। तो इसकी जब आप गिफ्ट देते हो ना किसी को, तो गिफ्ट देने के साथ साथ ना इसकी छोटी सी वो एक्रिलिक शीट की पट्टी बनवा लो, और जब किसी को गिफ्ट देते तो उसके साथ साथ ये भी दे दो एक। तुम्हारी लड़की घर ससुराल जाके सुखी हो ना हो, लेकिन ये लाइन पढ़ के सुखी जरूर हो जाएगी। जितनी शिकायतें हैं ये लाइन सारी शिकायतों को खत्म कर देगी। और आज शिकायत के अलावा है क्या? उसकी सास ऐसी नहीं है, उसके ऐसा नहीं करते, उसके पति ऐसा नहीं करते, उसकी बहू ऐसा नहीं करती, उसकी माँ ऐसा नहीं करती, उसके बेटा ऐसा नहीं करते। शिकायतें इसी बात की तो है ना। और जहाँ ये लाइन आई सब शिकायत खत्म। मन को ही समझाना है, मन ने इस लाइन को समझ लिया जीवन सुखी, और मन ने इस लाइन को नहीं समझा जीवन दुखी। और ये इस लाइन की जरूरत केवल हमारे बुजुर्गों को नहीं है, आजकल के बच्चों को सबसे ज्यादा है। जो बच्चा की रैंक सबसे ज्यादा आ गई वो तो खुश, और जो नहीं आया उसने फांसी लगा ली। बोलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जब ये लाइन उनके पास में रहेगी कि जो मिला वो किसी से नहीं, मेरे नंबर इतने ही थे, ठीक है कोई बात नहीं, खुश हूं मैं इसमें, हो गई बात खत्म। कोई आत्महत्या नहीं, कोई नस काटने की जरूरत नहीं, कोई मुक्का मारने की जरूरत नहीं। जिसको जो नौकरी मिली ठीक है बहुत अच्छी है, जब मौका मिलेगा दोबारा फिर देखेंगे। अभी जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। आज के बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है। आप मुंह से बोल के सिखाओगे तो शायद ना सीख पाए, अपने घर में पट्टी लगा लें, इसके स्टिकर बनवा लें। और घर घर में अलमारियां होती ना आपके यहाँ, अलमारी में, रसोई में शिकायतें यही तो होती हैं। और जब कोई शिकायत करे तो कहना इसको पढ़, पहले इसको पढ़ फिर बोलना, लो लड़ाई खत्म। समय बहुत हो गया। और बच्चों को धर्म कराना बहुत जरूरी है। यदि ये धर्म से दूर चले गए ये बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। इन्हें संसार की रुपया मिल जाएगा, नोट मिल जाएगा, मशीनें मिल जाएंगी, लेकिन आत्मा को शांति देने वाला धर्म यदि उनके पास नहीं है तो उन्हें कोई सुखी नहीं कर सकता है। महिलाएं फिर बच्चों को लेकर आती, माता जी आशीर्वाद दो, इसे डिप्रेशन हो रहा है। अब ये किसके कारण हुआ है? तुम्हारे कारण हुआ है। बचपन से पढ़ाई 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 दिमाग में घुसा दी उसकी, धर्म तो उसने सिखाया ही नहीं उसको, और अब वो आगे जाके तय बोल गया। गुरु माँ को अगर आपने जगह की बावड़ी में सुना होगा, कितने लोग बैठे हुए जिन्होंने जगह की बावड़ी में सुना? हाथ खड़े करिए। अच्छा इतने लोग थे वहां पे, बहुत अच्छी बात। गुरु माँ ने क्या कहा था कि इस मंदिर को भव्य मंदिर बनाया जाए। इनके कुछ सपने में आया था, इनकी कुछ सोच हुई होगी, जब भी तो बोला होगा। ऐसे ही आज जय जवान कॉलोनी के लिए अगर गुरु माँ ने बोला है तो 2 दिन का, तीसरा दिन का प्रयास होगा। 2 दिन में इन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा, कुछ आया होगा, जब भी तो इनके दिमाग में आया कि जितने देव जहाँ प्रतिभा विराजमान है और जिस ठाट बाट से अपने विराजमान किए वहीं वो विराजमान रहे। मैं गुरु माँ के सामने वचन जैन
शास्त्रीय परिषद का शिक्षण शिविर लगेगा। उसमें बड़े विद्वान छोटे विद्वानों को पढ़ाएंगे, ऐसा शिविर लगेगा। यानी छोटे विद्वानों को भी शिक्षा देनी पड़ती है, तो बड़े विद्वान छोटे विद्वानों को शिक्षा देंगे। और वहाँ पर 20 तारीख को आपको मेरे साथ चलना है, तो नसिया जी चलेंगे। और फिर 21 तारीख को छोड़ के 22 तारीख को उसका शिविर का उद्घाटन होगा। उसमें आप सबको आना है। सुबह 8 बजे का टाइम है, 8 से 9:30 का कार्यक्रम है। और प्रतिदिन वहाँ प्रवचन होंगे। और रात के समय मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा रात को भी शिविर लगेगा क्या? बोले नहीं माता जी, रात को शिविर नहीं लगेगा। तो मैंने कहा फिर ऐसा करो, फिर जब आप आ ही रहे हो तो जयपुर वालों को लाभ मिल जाए, जयपुर वालों को लाभ मिल जाए। तो एक शिविर जो बड़े विद्वानों के द्वारा, छोटे विद्वान के द्वारा नहीं, बड़े विद्वानों के द्वारा महिला और पुरुष, एक क्लास महिलाओं की लग जाएगी और एक क्लास पुरुषों की लग जाएगी। और ज़्यादा यदि होगा तो एक क्लास युवाओं की लग जाएगी और एक क्लास बहुओं की लग जाएगी। यदि इस तरह से हो जाता है तो वहाँ पर शिविर में आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, शिविर भी लग जाएगा और जयपुर वालों को लाभ भी मिल जाएगा। तो रात्रि जो शिविर का टाइम है वो 7:30 से 8:30 का टाइम है। तो आप लोग कुछ सीखना चाहते, जो आज का प्रवचन मैंने सुनाया उसके हिसाब से आप कुछ सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते, ये बताओ, तब तो मुझे पता चले कि मेरा प्रवचन करना सार्थक हुआ है। सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते, वो हाथ उठाओ। कितने लोग सीखना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया। तो आप लोग 7:30 से 8:30 क्या शिविर में आ सकते हैं? अरे बोलिए ना, कौन कौन आ सकता है? हाथ उठाओ। रात का टाइम है, फ्री टाइम है, दिन में तो बुला ही नहीं रही, धूप भी नहीं है, वहाँ बढ़िया आपकी व्यवस्था बढ़िया करी जाएगी। अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख रही हूँ। बहुत बढ़िया। और एक काम और करना, जो मैंने आज ये सारा मैसेज दिया है व्हाट्सएप पे टाइप करके और ये सबको भेज देना और आपके रिश्तेदारों को भी बोल देना, ताकि उनको भी लाभ मिल जाए। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, तो तुम चाहते ना जो डॉक्टर अच्छा हो तो क्या कहते हैं, उस डॉक्टर के पास जाना, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, प्रचार करते हैं ना डॉक्टर का। और कोई यदि मान लो बाल कटाने वाली ब्यूटी पार्लर हो, उसके यहाँ जाना, बहुत अच्छा करती है। करते नहीं करते हो? आप सबका प्रचार करते हो, ज्वेलरी वालों का, कपड़े वालों का, तो थोड़ा सा प्रचार मेरा भी कर देना कि जो ये प्रोग्राम भट्टारक की नसिया में होने वाला है वो आप सबको चलना है, थोड़ा सा प्रचार ये भी कर देना। ठीक है, चलिए। मैं महत्व खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का, सर्दी में खिड़की में बंद का, नहीं होने में द्वंद का, और विधान में आने वाले आनंद का बड़ा ही महत्व है। बोलने में जुबान का, धर्म में प्रमाण का, और जयपुर में जय जवान का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और जहाजपुर आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों की सूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का, और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, और आने वालों में सुजानगढ़ का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। विपुल पाटौदी, पुत्र विनोद जी पाटौदी, ग्वालियर से पधारा हूँ। आज हमें, हमारे परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था प्रथम कलश का, मुनि सूर्यनाथ भगवान का, जिसको करके मन बहुत उत्साहित हुआ।
बहुत अच्छा लगा। पहली बार किसी चीज़ का प्रथम कलश लिया है और सौधर्म में बने हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बस यही है कि इसी तरह से आगे भगवान इच्छा मौका मिलता रहे, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मौका देता रहे। ये सौधर्मिंद्र जो बने मेरे दामाद है और ये मेरे पतिदेव है, तो दोनों ने साथ मिलके, और मेरा ये पूरा परिवार है, देवर है, बच्चे हैं, सब है, सब ने साथ मिलके आज जो प्रथम कलश किया, उसकी मतलब मैं जो आज खुशी महसूस कर रही हूँ जीवन में कभी नहीं भूल सकूंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया से आपने व्यवस्था यहाँ कर रखी है, वाकई में सराहनीय है, तो जीवन में हम कभी नहीं भूल पाएंगे और आज बहुत हर्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। श्री दीपक जी चौधरी जो सिविल जज है, गुना के रहने वाले हैं और छतरपुर में हैं, जो न्याय के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी अग्रणी है। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आज आपको यहां आकर के कैसा लगा। आज बड़े बाबा के मस्तक पे आपने शांति धारा का पुण्यार्जन किया, आप अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। माननीय जज साहब। सर्वप्रथम बाबा जी के चरणों में नमोस्तु करता हूं, बारंबार नमोस्तु। आप सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जयंत कहता हूं। बहुत लंबे समय से एक इच्छा मन में थी कि बाबा के दर्शन करने हैं और शांति धारा का सौभाग्य मिला। मैं जानकर मतलब करके बहुत प्रफुल्लित हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी आसानी से मूल नायक पर शांति धारा करने का मौका, सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। मैं इस क्षेत्र कमेटी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ऐसी व्यवस्था रखी है कि मूल नायक पर शांति धारा करने का सौभाग्य आम जन को मिल पा रहा है। ऐसा बहुत ही विरले क्षेत्रों में हो पा रहा है और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के ऊपर शांति धारा करके जीवन के सफलतम कार्यों में से एक कार्य में आप समझता हूँ। मैं पुनः कमेटी का और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। मन बहुत भावुक हुआ है और खुशियाँ का मतलब इतनी खुशी है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। पूरे मेरे पहाड़िया परिवार, मम्मी पापा, ये भी मेरी भाई की बेटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे परिवार, पूरे परिवार के साथ में आऊँ और भगवान का लाभ दर्शन उठा के कलश, महाकलश का अभिषेक का मैं लाभ लूँ। जय जिनेंद्र। भाग्यशाली दिन है क्योंकि हमारे परिवार के सबसे बड़े हमारे पापा जी मम्मी जी का एनिवर्सरी है और उसके उपलक्ष्य में हम विधान भी करा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम मुनीश्वर भगवान के समक्ष उनका पूरा बगरा परिवार अभिषेक कर रहा है और शांति विधान मांडो जी भी कर रहा है। रतनलाल जी, खेमचंद जी बगरा, सुजानगढ़ परिवार। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।